नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि हम जानते हैं कि अब माँ दुर्गा का पावन पर्व नवरात्रि आने वाले हैं और यह पर्व हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। इस दिन गुड़ी पड़वा भी होती है तथा इसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है और यह हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन होता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है और माँ के हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही ग्रहों की बाधा भी समाप्त होती है। ज्योतिषियों के अनुसार दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसलिए नवरात्र में माँ की उपासना की जाती है। नवरात्रों से वातावरण के तमस का अंत होकर सात्विकता शुरू होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। तो आइए अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और उनकी सभी तिथियों के बारे में। कलश स्थापना, महाअष्टमी, महानवमी, चैत्र नवरात्रि कब से शुरू और कब समाप्त होंगी। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि इस बार 19 मार्च को सुबह 6:52 पर शुरू होगी और 20 मार्च की सुबह 4:52 इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्र 19 मार्च से ही शुरू होंगे। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना व घट स्थापना की जाती है। फिर 9 दिन तक माता की पूजा, व्रत और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। माना जाता है कि देवी की उपासना करने से सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा सफल हो जाती है। तो इस बार 19 मार्च को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से शुरू होकर 7:43 तक रहेगा। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी और 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी, क्योंकि गुरुवार को सुबह अमावस्या तिथि है। अगर कोई इस मुहूर्त में घट स्थापना न कर पाए तो उनके लिए घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, जो दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। इस बार अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को है और महानवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को रहेगी। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होगा। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। माता के यह 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। यदि कोई भक्त उपवास न रख पाए तो वह विधि विधान से सभी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करें और कथाओं का श्रवण करें। तामसिक चीजों का सेवन इन दिनों के दौरान न करें। नवरात्रों में जीवन के समस्त भागों और समस्याओं पर नियंत्रण होता है। नवरात्र के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। नियमित खान पान में जौ और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। कलश व घट स्थापना करते समय कलश में गंगाजल, सिक्का, सुपारी, हल्दी डालें। कलश पर नारियल रखें। मिट्टी में जौ बोकर पर कलश की स्थापना करें। उसके बाद कलश के निकट अखंड दीपक जलाएं।